बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएस बांग्लादेश में सरकार बदलने की कोशिश कर रहा है और एक रिजीम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो सब जानते हैं कि यूएसए के पास इतना पावर है कि वो कई सारे देशों में तख्ता पलट कर भी चुका है। अब इसका लाइव एग्जांपल ईरान और इराक है। इराक में प्रॉपर मिलिट्री के साथ यूएस घुस भी गया था और 2003 में जीत हासिल करके प्रॉपर इलेक्शन करवाए। और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी हटाने में यूएस का ही हाथ है, ऐसा इमरान खान का मानना है। खैर, बांग्लादेश द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए हैं यूएस पर, क्या ये सच में ट्रू है? क्या सच में यूएस चाह रहा है बांग्लादेश के गवर्नमेंट को चेंज करने का? और इन सब बातों से इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो सबसे पहले हम जानते हैं क्यों यूएस बांग्लादेश को पसंद नहीं करता। आपने 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वार के बारे में सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि कैसे यूएस पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था इंडिया को हराने के लिए। और ये जो वार हो रहा था बांग्लादेश को ही स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा था और यूएस पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश को एक नया देश ना बनने दिया जाए। अगर यूएस के बस में रहा होता तो बांग्लादेश को एक नया देश ना बनने दिया होता। इवन बांग्लादेश के आज़ादी के बाद भी यूएस चाहता था कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही पार्ट बने रहे या फिर बन जाए। वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में बार बार कह रहा था ये बहुत गरीब देश है, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये एक बास्केट केस है। लेकिन आज के टाइम में हम देख सकते हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो भी पाकिस्तान की जो करेंसी है उससे कई गुना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। एक वक्त में जहां यूएस बांग्लादेश को बहुत कमजोर मान रहा था, आज बांग्लादेश साउथ एशिया में एक बहुत पावरफुल देश बनकर उभर रही है और कहीं ना कहीं ये बात यूएसए को बहुत ज्यादा चुभ रही है हर वक्त। 1971 में इंडिया का पर्पस ही था बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराना। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी बांग्लादेश में आकर बंगालियों के साथ बहुत ही दरिंदगी से पेश आ रही थी। जब पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा बांग्लादेश में ब्रूटली मर्डर किए जा रहे थे, रेप्स किए जा रहे थे, तब यूएस के जो कंसोल जनरल थे ढाका में, आर्चर के ब्लड, वो साफ साफ अपने सामने देख पा रहे थे कि कैसे बांग्लादेश में पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट किए जा रहे हैं। उन्होंने कई सारे सीरीज ऑफ टेलीग्राम्स भेजे यूएस को जिसमें सारी डिटेल्स बताई जाती थी कि कैसे बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है। यूएस के पास सारा डेटा पहुंच रहा था कि कैसे सिविलियंस को किल किया जा रहा है, विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, रेप्स किया जा रहा है। लेकिन यूएस ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि यूएस उस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था पूरी तरह से। अब चूंकि यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इसलिए उसके सारे गलत काम भी उसे सही लग रहे थे। यूएस हमेशा से कहीं ना कहीं बांग्लादेश के खिलाफ रहा है और ये कहीं ना कहीं आज भी जारी है। चैप्टर 2, हाउ यूएस ट्रीटिंग बांग्लादेश। रिसेंटली यूएस में एक डेमोक्रेसी समिट हुआ जो कि दिखाता है कि यूएस किन देशों को पसंद करता है और किन देशों को नहीं, क्योंकि इस समिट में बांग्लादेश, सिंगापुर और कई सारे देशों को लेफ्ट आउट कर दिया गया था। लेकिन कई सारे ऐसे भी देश थे जो कि डिजर्विंग नहीं थे लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया था। क्राइटेरिया बहुत सिंपल था, ऐसे देशों को बुलाना है जिसमें डेमोक्रेसी हो, जिसमें डेमोक्रेसी स्थापित हो। पाकिस्तान को बुलाया गया था लेकिन बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया। ये कहीं ना कहीं यूएस का वेरियस कंट्रीज में इंटरेस्ट को दिखाता है। उसके अलावा बांग्लादेश में बांग्लादेशी एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन। इस पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। जब बांग्लादेश द्वारा सवाल उठाया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इस पर यूएस ने कहा कि भाई ये जो तुम्हारा रैपिड एक्शन बटालियन है ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इन्हीं सब बातों की वजह से बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है अब खुलकर कह रही हैं कि यूएस जो है बांग्लादेश में गवर्नमेंट को हटाना चाहता है। चैप्टर 3, व्हाट यूएस वांट्स। यूएस चाहता है बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आए जो उसके इशारों पर नाचे, जो पपेट बनकर उसकी सारी बातें माने। ये इंडिया के लिए कॉन्सर्न की बात कैसे है, तो इसको इस तरह समझो कि बांग्लादेश की जो करंटली पीएम है शेख हसीना, वो बहुत ही न्यूट्रल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट रखती हैं और उनका मानना है इंडिया के केस में कि इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती रहना चाहिए। लेकिन जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन है बांग्लादेश में, खालिदा अजिया, वो प्रो पाकिस्तानी सपोर्टर मानी जाती हैं। ये बीच में पावर में भी आ चुकी हैं और फिलहाल ये करप्शन के चार्जेस में जेल में है। यूएस चाहता है कि इनकी पार्टी फिर से स्ट्रांग हो जाए और ये दोबारा से पावर में आ जाए। इवन यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट काउंसलर ने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वीक पड़ रही है। बांग्लादेश में प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए और अगर ये इलेक्शन नहीं होता है
तो बांग्लादेश के साथ यूएस कोई भी कोऑपरेशन नहीं रखेगा। अब सवाल ये आता है कि बांग्लादेश के इलेक्शन से इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा। देखो, बांग्लादेश की जो करंट पीएम है उनका एटलीस्ट ये मानना है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और अगर ये मानना भी ना हो तो एटलीस्ट वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर पार्टी बदलती है तो खालिदा अजिया पूरी तरह से पाकिस्तान को ही सपोर्ट करती हैं। यानी यूएस चाहता है बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सरकार लाना जो कि एंटी इंडिया हो। अब इस पर इंडिया क्या एक्शन लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इवेंचुअली इंडिया को इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। इवेंचुअली इंडिया को ही यूएस को समझाना पड़ेगा कि बांग्लादेश के डायनामिक्स अलग हैं एंड उसको प्रेशर में डालना बंद करें। इससे लॉन्ग टर्म में इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप भी अफेक्ट हो सकती है। बाकी आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें। हम ऐसे ही रिसर्च कंटेंट, रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।